दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन से शेयर्स हैं जिनमें हम खरीदारी कर सकते हैं या बेच सकते हैं। अभी तक मैं इंग्लिश में ही कुछ वीडियो बना रहा था, पर एक जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हिंदी में भी बनाएं तो बेहतर होगा। तो मैंने सोचा कि चलिए उसकी भी शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में, सो अगर कोई गलती हो तो जस्ट माफ करिएगा। तो मैं हूं असीम और बुल्स एंड बेयर चैनल मैंने अभी बनाया है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और पिछले 10 साल से मार्केट में काम कर रहा हूं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इक्विटी वगैरह में मैं काम करता हूं। सो एक टेक्निकल एनालिसिस का मैंने एक प्रोफेशनल तरीके से सीखा है। एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उनसे फॉर्मल ट्रेनिंग ली है मैंने टेक्निकल एनालिसिस की, और उन्हीं के ही सिखाए हुए प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो करता हूँ। तो ये चीज़ एक बैकग्राउंड है जिससे कि आप लोगों के लिए समझने के लिए कि क्या मेरा ये है। बट दूसरी चीज़ एक और है कि आप अपना इसमें कोई भी एनालिसिस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वो एक मेरे अपने ओपिनियन और मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। ये कोई किसी तरह की भी एक कोई खरीदारी की या कोई एडवाइस नहीं है, और ना ही मैं कोई एक क्वालिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर या एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल प्लानर हूँ। तो चलिए बात करते हैं, मैं अपने आपसे शेयर करता हूँ। और आज के वीडियो में हम जो शेयर करेंगे वो है कि निफ्टी का हम एक वीकली चार्ट देखेंगे, मतलब जो एक हफ्ते भर की कैंडल है वो देखेंगे, और फिर डेली की कैंडल देखेंगे, और फिर हम एक आवरली चार्ट देखेंगे कि वो चार्ट्स हमें क्या क्या बता रहे हैं। सो दैट कि हमें उसका एक एनालिसिस से ये पता लग जाएगा कि आने वाले 3, 4, 6 महीने से लेके और इस पूरे हफ्ते तक का क्या व्यू मार्केट पे बनता है। तो इस हिसाब से बात करेंगे बैंक निफ्टी की भी। और फिर एक शेयर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैंने अभी कुछ परसों ही शुक्रवार के दिन में कुछ खरीदारी मैंने की थी, क्योंकि मुझे वो खरीदने लायक लगा। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम सबसे पहले देखेंगे वीकली चार्ट। तो ये वीकली चार्ट है और मैं कैंडल चार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। सो वीकली चार्ट्स आप सभी को मालूम होगा या नहीं है तो बता देता हूँ कि ये हम एक पूरे एक हफ्ते की एक कैंडल है। तो मतलब इसका एक हफ्ते की कैंडल का मतलब होता है कि सोमवार से लेके और शुक्रवार तक तो ये मार्केट में क्या हुआ पूरे का पूरा, उसी की पूरी रेंज को ये दिखाता है कि कितने पे खुला, कितने पे बंद हुआ, मंडे को कितने पे खुला था और शुक्रवार को कितने पे बंद हुआ। तो और हम वीकली चार्ट जो होता है हम उसको देखते हैं अगले 3 से 9 महीने के आइडिया के हिसाब से। सो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का हम अगर इसमें नजरिया रखते हैं तो इसको उस हिसाब से देखा जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो निफ्टी क्या कर रहा था कि पहले निफ्टी ने एक हाई बनाया ये 11,700 का, फिर निफ्टी ने गिरावट दिखाई, 4 हफ्ते तक लगातार निफ्टी गिरता रहा। तो एक 10,800 का एक निफ्टी ने लो बनाया। तो इसको हम एक किस्म से एक स्विंग लो बोलेंगे। माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल शुद्ध हिंदी तो नहीं आती है, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा, बट उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को वो समझ आएगी। तो ये 10,800 का जो एक यहाँ पे बना था, उसके बाद मार्केट ने फिर एक तेजी पकड़ी। अगले 2-3 हफ्तों में ही ये काफी कुछ रिकवर कर गया। तो अगर हम देखें तो 28 सितंबर वाली जो ये ग्रीन जो कैंडल बनी है, ये 28 सितंबर वाले हफ्ते की कैंडल है। और उसके बाद देखिए कि आपका अक्टूबर में 3 हफ्ते तक लगातार मार्केट अच्छी तेजी में रही, और उसके बाद मार्केट ने ये अक्टूबर का महीना इस तरह से बंद हुआ। सो अभी अगर हम इस एंड में इस पैटर्न को देखें तो ये पैटर्न अगर कैंडल स्टिक एनालिसिस के हिसाब से बोलते हैं तो एक किस्म से एक ये स्विंग था, और यहाँ पे एक ये इवनिंग स्टार टाइप कैंडल बना है, ये पैटर्न बना है। इवनिंग स्टार एक किस्म से रिवर्सिंग पैटर्न की तरह हम देखते हैं इवनिंग स्टार को। और ये जनरली 60% के आसपास, इसकी 55 से 60% के आसपास की पोटेंसी या इसको
वो रहता है कि अपने रिजल्ट देगा ये। सो बाकी 35 से 40 या 40-45% तक फेलियर भी होता है, सो ये भी नज़र में रखना है। सो एक तो ये चीज़ हो गई कि ये हमें दिखा रहा है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस व्यू होना चाहिए, जब तक कि मार्केट 12,050 के ऊपर तक अगर नहीं क्रॉस करती है, तब तक के लिए हमें बेचने के मौके देखने चाहिए बनिस्बत के खरीदने के। सो ये चीज़ हो गई इसके बेस पे। अगर ये हमारा यहाँ से अगर एक अगले इस हफ्ते की कैंडल अगर इसको कंफर्म कर देती है कि एक और इससे नीचे बंद होती है, तो इससे फिर ये कि कंफर्मेशन थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो उससे ये हो सकता है कि ये निफ्टी दोबारा से 10,800 की तरफ आने वाले 2-3 हफ्ते में आए। तो ये एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो नीचे मैंने कुछ एक ये इंडिकेटर्स डाले हुए हैं जो कि लाइंस हैं, कुछ है कि आप देख पा रहे होंगे, ये RSI डाला हुआ है और ये CMO डाला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे CMO ये जो होता है कि वो मोमेंटम के लिए होता है कि मार्केट में अभी कितना तेजी से या किस तरह का है, जो बढ़त बन रही थी क्या वो अभी बढ़त जो आगे बन रही है अभी भी उसी तेजी से बन रही है या अभी उसमें थोड़ी सी थकान आ गई है। तो इसमें तो ये साफ लग रहा है कि ये थकान आ गई है इसमें, क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम RSI पे देखें तो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस, माइनर डाइवर्जेंस दिख रहा है। बट यहाँ पे डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ये ऊपर निफ्टी का जो प्राइस है वो तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो RSI है उतनी स्ट्रेंथ से ऊपर नहीं जा रहा, वो थोड़ा नीचे आ रहा है। लेकिन इसका तभी हम मायने तभी इसके सही निकल के आएंगे जब ये 11,000 के लेवल को तोड़ के उसके नीचे आ जाएगा, तो ये एक ब्रेकडाउन बन जाएगा, तब फिर मार्केट की मतलब और तेजी से गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये रही हमारी इस एक हफ्ते वाले उसकी आउटलुक। और अब हम देखते हैं डेली चार्ट्स पे निफ्टी क्या कहता है। देखिए ये हमारा डेली चार्ट आ गया। तो इसमें देखें अगर अक्टूबर में मार्केट में एक तेजी से, सितंबर एंड में मार्केट में बड़ी तेजी से गिरावट आई थी और उसके बाद 25 सितंबर को, ये 24 सितंबर को इतनी बड़ी गिरावट थी और 25 सितंबर को एक किस्म से मार्केट ने पलटी खाई और मार्केट वहां से पूरे लगभग 14 अक्टूबर तक डेली बेसिस पे बढ़ती चली गई। और इस तरह का रनअप मार्केट ने पहली बार देखा है पिछले कई सालों के इतिहास में। आज तक शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में 10-12% की बढ़त एक महीने या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आई हो। लेकिन 15 तारीख को ये अच्छी खासी गिरावट हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू किया। ये फिर 21 तारीख को फिर से मार्केट ने वही लेवल टच किया, लेकिन उसको फिर नहीं मार्केट तोड़ पाई और वहीं से मार्केट गिरावट शुरू होना शुरू हुई। और फिर मार्केट देखिए ऊपर वाले, अगर इन कैंडल्स में देखें तो लाल कैंडल ज्यादा बन रही हैं, या ये डॉजी फॉर्मेशंस हैं जो कि ऊपर नीचे की अगर आप देखें तो इनकी जो पूंछ है या इनकी जो शैडो बोलते हैं या विक बोलते हैं, तो ये ज्यादा निकली हुई है। ये लाल कैंडल बड़ी बड़ी जो बनी हुई है, लाल बनी हुई है बनिस्बत ग्रीन के। तो ये जाहिर है कि ये हमें दिखाता है कि मार्केट में अभी इस लेवल पे सेलिंग ज्यादा आ रही है और इससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ से हमें दिखता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन का साइन भी हो सकता है जहाँ पे कि अब जो स्मार्ट मनी है या जो बड़े लोग हैं इसके या FIIs हैं जो भी हैं, वो लोग यहाँ पे आके बिकवाली कर रहे हैं। और उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप देखें तो कोरोना के पहले का हमारा ये टाइम था जहाँ पे हमने 12,400 के आसपास का एक हाई बनाया था। तो हम लगभग उसके पास में पहुंच गए हैं, लेकिन दोबारा से कोरोना आने की वजह से एक परेशानी मार्केट में बढ़ी है। तो अगर हम अभी पिछले 2 दिन की कैंडल्स देखें तो जहाँ पे कि एक इसमें बहुत कुछ डाउ का भी एक हाथ है, क्योंकि अगर पिछले 3-4 दिन में देखें तो डाउ 1700-1800 पॉइंट गिर चुका है। तो वो अपने आप में एक बड़ी गिरावट है। और इसी तरह से कि डाउ ने भी अपना एक नेगेटिव फॉर्मेशन बनाया है कि वो भी अपना ब्रेकडाउन की तरफ है, अगर यहाँ से वो संभल के और यहाँ से वापसी तेजी नहीं आती है तो पिछले 2 दिन की अगर हम कैंडल्स देखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 दिन की कैंडल्स हमें दिखा रही हैं कि मार्केट में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, या यहाँ पे अभी ब्रेकडाउन तो हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर मैं
इसकी बात करूं, आपको एक ये ड्राइंग बना के दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया है। तो ये डबल टॉप बेसिकली हमें दिखाता है कि मार्केट में थोड़ी सी एक रिवर्सल साइन होता है, और रिवर्सल साइन का कंफर्मेशन भी जब ये डबल टॉप के बीच में जो ये लोएस्ट पॉइंट होता है, इस लो पॉइंट को अगर तोड़ देता है तो वहां पे वो डबल टॉप कंफर्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे डबल टॉप हमारा कंफर्म हो गया है और 2 दिन से यहाँ पे है। हालांकि मार्केट ये पिछले 2 दिन की कैंडल्स में देखें तो अभी इंडिसाइसिव लग रही है। कोई भी ऊपर नीचे एक किस्म से आप सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि बायर और सेलर दोनों बड़ी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं कि ना वो उसको नीचे जाने दे रहे हैं और ना ही उसको ऊपर आने दे रहे हैं। बट अभी अगर देखें तो इसमें लगता यही है कि 10,000 750 के आसपास से लेके अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा से 2 दिन से वहीं अटक रहा है, वहीं से अगर फर्दर नीचे आता है तो मार्केट 10,000 इसके 600 के नीचे आने के बाद ये 10,300 तक बड़ी तेजी से आ सकता है, क्योंकि वही टारगेट हमारा ये डबल टॉप का भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये हुई आपके डेली चार्ट पे। और अगर आवरली पे देखें, जो कि हम देखते हैं जनरली अगले 2 से 5 दिन के लिए या 2 से 3 दिन 4 दिन के हिसाब से, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये एक निफ्टी ने एक चैनल बनाया था यहाँ पे, और इस चैनल जो था कि 12,000 से लेके और 10,600 700 के बीच में ये चैनल था। अगर निफ्टी देखें तो वो उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और 2 दिन से लगातार, जैसे मैं अभी बोला कि 10,750 के आसपास से दोनों दिन लगातार यहाँ पे निफ्टी ने एक सेलिंग प्रेशर देखा है। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दोनों दिन देखा है निफ्टी ने। तो ये अपने आप में एक है कि अगर निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करेगी तो चांसेस हैं कि वो इस चैनल के निचले सिरे तक आके वहां तक आने में उसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो ये, बट क्या ये शॉर्ट टर्म में रिट्रेस कर सकती है या ऊपर तक आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उसका भी एक रीजन है कि आवरली हम 1 घंटे की अगर कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो RSI पे भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। पर क्या ये इसको 750 को क्रॉस करेगी? मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है कि ये शायद ना कर पाए। अगर करेगी तो फिर हो सकता है कि ये दोबारा से उसी चैनल में ट्रेड करना शुरू कर देगी, दोबारा से फिर ये 12,000 की तरफ जा सकती है। और दूसरी चीज एक और क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये शायद ना कर पाए, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो ये एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनाने शुरू कर दिए हैं इसने, तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव साइन है। चलिए, इसकी ये हुई निफ्टी की उसकी बात। अब थोड़ा सा निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेते हैं कि क्या वो सजेस्ट करते हैं। तो हम चलते हैं निफ्टी की NSE की ऑप्शन चेन डेटा पे, और यहाँ अगर देखते हैं तो कि कॉल राइटर्स या जो कॉल बेच के बैठे हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, ये ज़्यादातर बेचने वाले लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं, डीप पॉकेट्स वाले होते हैं। तो यहाँ पे 12,000 के स्ट्राइक प्राइस पे देखिए सबसे ज़्यादा कॉल्स बेची गई हैं, जो कि 21.5 लाख की हैं, 21.5 लाख इसी हफ्ते के हिसाब से। तो यहाँ पे लगता है कि इससे ऊपर जाना तो मार्केट को किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि इससे कम अगर हम देखते हैं तो 11,900 पे भी है, और लेकिन 11,700 पे भी देखिए करीबन 17 लाख का कॉल बेचा गया है, जो कि शो करता है कि जो कॉल बेच के गए हैं वो लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये 11,700 से भी ऊपर नहीं टिक पाएगा। सो ये हो गया कि आपका एक ऊपर का रेंज की 11,700 के आसपास का। अब देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट मिलती है अगर हम ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखें तो ये 15 लाख शेयर्स खड़े हैं 11,600 के पुट पे। तो ये एक अपने आप में है, तो हो सकता है कि मार्केट ये इसी 100-200 पॉइंट के दायरे में कंसोलिडेट हो, या 11,500 से लेके, जो कि एक ये रेंज है, और 750 के बीच में इस 4-5 दिन में मार्केट ट्रेड हो। सो ये था निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
तो अगर हम सेम तरीके से देखें बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में, देखिए क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी इस पिछले हाई जो 25,000 का बनाया था तो उसको वो तोड़ नहीं पाई है और उससे पहले ही रिवर्सल दिखा रही है। तो अगर हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न की बात करें तो ये एक पैटर्न बना है यहाँ पे, जहाँ पे कि पूरी ये लाल कैंडल जो इस हफ्ते की बनी थी उसने पिछले हफ्ते की ग्रीन कैंडल को पूरा ढक लिया है। इसे हम एनगल्फिंग बोलते हैं। और एनगल्फिंग कैंडल जब बनती है तो ये बेसिकली अगले 4-5 हफ्ते का एक माना जाता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है, क्योंकि ये टॉप पे बन रही है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे तो दोबारा से एक रेजिस्टेंस भी ऊपर खड़ी है 25,000 की, तो उसका भी एक वहां से ही बन रही है, तो इसका मतलब कि सेलर्स थोड़ा सा वहां पे बेचने में कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे आने को तैयार है या आ सकती है। तो अभी देख लेते हैं डेली चार्ट्स पे, क्योंकि डेली चार्ट्स ये तो हो गया लॉन्ग टर्म व्यू, अभी 3 से 6 महीने 9 महीने तक का। अभी डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं कि डेली चार्ट्स पे देखिए सेम तरीके से जैसे हमने निफ्टी में देखा, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न बन रहा है कि आपका ग्रीन कैंडल्स थी और उसके बाद आपकी ये माफ कीजिएगा, तो ये देखिएगा कि ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे हुई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर ये नीचे आ गया। तो इसने फिर से दोबारा से यहाँ पे भी एक डबल टॉप फॉर्मेशन हमारा बनता हुआ दिख रहा है। सो ये डबल टॉप फॉर्मेशन का भी एक हमारा जो टारगेट बन के आता है वो तकरीबन यहाँ 23,000 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। तो इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक हमारा ये 23,000 तक का इमीडिएट जो मुझे लगता है कि 23,000 तक आना चाहिए। हालांकि अगर ये 23,000 को भी तोड़ जाता है तो बैंक निफ्टी में भी एक तेज गिरावट आने की उम्मीद हो सकती है। बस देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि ये पिछली 2 कैंडल निफ्टी के जैसी ही हैं, बल्कि ये थोड़ा सा ज्यादा वीक है ये वाली कैंडल, तो पिछले हफ्ते में बनिस्बत की निफ्टी के। और दूसरी चीज अगर हम देखें इंडिकेटर्स पे भी, तो यहाँ पे भी देखिए आरएसआई में एक ऊपर भाव बढ़ा था, जबकि पिछले 4-5 हफ्ते के मुकाबले यहाँ भाव बढ़ा, जबकि आरएसआई नीचे आई है। तो ये डाइवर्जेंस है और डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि ये ब्रेकडाउन है जो कि 23,000 की तरफ आना चाहिए। ठीक है, और सीएमओ अगर देखें मोमेंटम के लिए भी, तो भी यहाँ पे हमें क्लियरली दिखा रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। जो तेजी का रुझान था अभी वो खत्म होता हुआ या थोड़ा सा छिन्न होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा डेली पे व्यू है कि ये 23,000 तक आने को आ सकता है, और अगर इसे ऊपर जाना होगा तो 25,200 के ऊपर ही खरीदारी पॉजिटिव करनी चाहिए, जब एक क्लियर कट सिग्नल मिले कि बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई यहाँ पे बनाया है ये 25,250 के ऊपर। तब तक बेचने के मौके ढूंढिए, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। अभी देखते हैं आवरली कैंडल पे। जैसे हमने बात की थी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक चैनल ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, कि जो बैंक निफ्टी थी वो 25,000 के आसपास से लेके और 24,000 की रेंज में घूम रही थी, और यहाँ से एक ये ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ये दोबारा से यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो यहाँ 24,200 पे इसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और अगर उसको नहीं तोड़ पाती है तो दोबारा से इसी चैनल में आके तो ये बैंक निफ्टी 23,000 तक यहाँ पे भी हमें दिखता है कि आने को है। और अगर वो 23,000 टूटता है तब फिर हम डेफिनेटली एक थोड़े से लंबी गिरावट के लिए आ सकते हैं 21,500 के आसपास तक। तो ये हुई बात, और यहाँ देख लेते हैं हम कि आवरली चार्ट पे क्या हमें इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिकेटर्स देखिए, एक आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ दिखा रहा था, तो आरएसआई डाइवर्जेंस का भी ये प्ले अराउंड ये हो रहा है। और दूसरी चीज कि अगर ये ऊपर मार भी रहा है तो ये 50 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव साइन है। और अगर ये आता है तो यहाँ से मैं बुलिश नहीं हूँ इस पे। और हालांकि देखिए सीएमओ ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बट हाँ इंट्राडे में हो सकता है अगले 1-2 दिन में ये 24,200 के आसपास तक जाए,
बट क्या उसके ऊपर रुकेगा नहीं रुकेगा वो एक देखने की बात है। तो आप अपना देख के उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं कि अपना रिस्क उस हिसाब से मैनेज करके देखिएगा। बट 24,200 एक अच्छा हडल रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारी बात हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। चलिए ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ऑप्शन चेन डेटा में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमारा 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 25,000 के कॉल पे। सो ये दिखा रहा है कि नहीं, उससे भी पहले ही है, 24,500 पे ही बना हुआ है देखिए। और इनफैक्ट 24,000 पे भी सब्सटेंशियल है, बट मेजर 24,000 पे आपका देखिए 24,500 पे है और 24,000 पे आपका ये बना हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है देखिए कि जो लोग 24,000 की कॉल बेच के गए हैं तो उन्हें वो बेचने में 440 रुपए मिले हैं। तो ये 440 रुपए का मतलब क्या हुआ कि अगर उन्हें नुकसान कब होगा, जब वो 24,440 के ऊपर चली जाएगी। तो देखिए 24,440 के ऊपर अगर चली जाएगी तो वहां पे तो ऑलरेडी 7 लाख और खड़े हैं। तो ये लोग भी वहां प्रेशर डालेंगे। तो उम्मीद, यही लोगों की उम्मीद यही है कि ये 24,440 से ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे एक अपने आप में हडल है 24,000 24,200, बट इंट्राडे में हो सकता है ऊपर नीचे आए, बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी से पहले शायद ये 24,000 के नीचे ही एक्सपायर हो। बट अब देखते हैं सपोर्ट कहाँ है। तो सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सब्सटेंशियल देखिए ओपन इंटरेस्ट 5 लाख का जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, 5 लाख जो है 23,000 के आसपास है और उससे ऊपर जो है 23,500 पे, बिकॉज इन दो उन पे ही ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 350 पे। तो 23,500 और 23,000 तो सेम अगर हम देखें तो ये क्लियरली हमारा दिख रहा है कि जो 23,000 और 24,200 का जो रेंज है वो चार्ट और ऑप्शन डेटा दोनों ही सेम चीज बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं शेयर की। मैंने जो देखा, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मैं पिछले अपने जो दूसरे वीडियोस है उनमें भी बोला था कि रिलायंस 2000 के अपने प्राइस को होल्ड कर रहा है। इतनी लंबी करेक्शन उसने अच्छी खासी 10% के ज्यादा की करेक्शन, 10% के आसपास की करेक्शन देखी है और वो उसको होल्ड कर रहा था। और यहाँ पे देखिए इसने एक पॉजिटिव वो सिग्नल दिया है, एक पैटर्न बनाया है जिससे लगता है कि रिलायंस अभी फॉर द टाइम बिंग करेक्शन थोड़ा उसका बंद हो गया है कि 2000 से नीचे शायद ना जाए। तो अगर हम देखें आवरली चार्ट पे, तो आवरली चार्ट पे यहाँ पे देखिए एक डाइवर्जेंस दिख रहा था और इस डाइवर्जेंस को ब्रेकआउट भी हो गया है, तो यहाँ पे प्ले करने का था। तो मैंने अपने उसमें भी थोड़ा सा रिलायंस लिया है कि तकरीबन 2050-60 के बीच में, और विद फॉर अ टारगेट ऑफ 2100 से 2130 के बीच का। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 20 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस है, जबकि ऊपर जाने का पोटेंशियल जो है 60 रुपए के आसपास का है। तो 1 से 3 का जनरली रिस्क रिवॉर्ड बोलें तो वो है, जो कि एक अच्छा है। तो ये थी आज की बात। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अगर कोई आपका सुझाव है और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और चीज़ में देखना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें या सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको लगता है कि किसी और शेयर के बारे में मैं एनालिसिस करके बताऊं आपको तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि मेरा एक हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।